मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोगों के भक्ति सार कथा बहुत ही सुंदर सुनाने जा रहा हूं। एक भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए जब चला तो अपने घर से ही अपनी झोली में थोड़ा सा चावल रख लिया। वह भिखारी सोच करके चला कि अगर मैं थोड़ा सा चावल पहले से लेकर के चलूंगा तो जिसके दरवाजे पर जाऊंगा वो देखेगा कि पहले से ही इस भिखारी को कुछ मिला हुआ, कुछ लोग दान में इसको दिए। ऐसा सोचकर वह भिखारी अपने जो है झोली में थोड़ा सा चावल रख लिया और जब लेकर के चला, वह भिखारी लगा सोचने कि आज त्योहार का दिन है, आज भिक्षा मांगने से और भी धन ज्यादा मुझे प्राप्त होगा। जब वो भिखारी भिक्षा के लिए चला और कुछ दूर निकल गया, यह सोचकर कि भिक्षा ज्यादा ही मिलेगा, आज त्योहार है, तो रास्ते में देखा कि एक राजा रथ पर बैठे चले आ रहे थे। वह भिखारी बड़ा खुश हो गया, आज राजा आ रहे हैं, हमारा अच्छा मुहूर्त है, आज लग रहा कुछ भिक्षा में मुझे अच्छा ही दान कुछ मिलेगा, क्योंकि ये राजा हैं और राजा बहुत अच्छा मुझे कुछ दान देंगे। ऐसा वो भिखारी अपने अंदर कल्पना करने लगा। सोचा कि जब मैं राजा के दरवाजे पे जाता था तो राजा के द्वारपाल मुझे बाहर से ही लौटा देते थे। ये पहली बार ऐसा समय आया है कि राजा बड़े अच्छे मौके से मुझे मिल गए हैं, आज कुछ अच्छा इनाम मुझे मिलेगा, अच्छा कुल भिक्षा मिलेगी। ऐसा सोच ही रहा था भिखारी। राजा ने अपने रथ को ले आकर के भिखारी के सामने खड़ा कर दिया और राजा अपने रथ से उतरे और उस भिखारी से कहने लगे याचक की तरह, जैसे कोई भिखारी एक दूसरे से भीख मांगता है, ऐसे वह राजा अपने रथ से उतरे याचक की तरह और उस भिखारी से कहने लगे कि भैया आप मुझे कुछ दान दे दीजिए, क्योंकि मेरे राज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। और विद्वानों ने, पंडित जी ने बताया है कि अगर राजन आप भिक्षा याचक की तरह, भिखारी की तरह भिक्षा मांगने के लिए आप जाओगे और जो भी भिक्षा मिलेगा तभी इस राज का संकट टलेगा। तो मैं आपसे भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। वो भिखारी लगा सोचने, मैंने तो कल्पना किया था राजा से मुलाकात हो गई, कुछ अच्छा जो मुझे राजा भिखारी को दान में देंगे, भिक्षा देंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। एक भिखारी से स्वयं राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। आज स्वयं राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। वह भिखारी लगा सोचने कि मैंने हमेशा लेने का काम किया है, दान इकट्ठा करने का काम किया है, भिक्षा मांगने का काम किया है, कभी तो मैंने अपने हाथ से भिक्षा दिया ही नहीं आज तक। वह भिखारी संकोच में पड़ गया, कुछ कह नहीं पाया राजा से। झोली में अपने हाथ डाला और एक चावल निकाल करके राजा के हाथ पे रख दिया। एक चावल निकाल करके राजा के हाथ पे रखा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गए, एक चावल भिक्षा में पा करके बड़ा खुश हो गए। उस चावल को लेकर के राजा चल दिए और वह भिखारी अपने को कोसने लगा कि आज मैंने अपने हाथ से भिक्षा भी दिया तो एक दाना दिया। कोसता हुआ अपने घर के लिए जा रहा था। जिसके दरवाजे पे पहुंचे राजा, लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, भिक्षा भी खूब दिया, उस भिखारी को भी भिक्षा खूब मिला। जब वह भिखारी भिक्षा लेकर के अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उस थैले से भिखारी का भिक्षा मांगा हुआ अन्न जो है ऐसे पलटने लगी, कुरवने लगी, और जैसे उस अन्न को नीचे थैला से कुरया तैसे एक सोने का सिक्का नीचे गिरता उसी के साथ। वह भिखारी जब देखता है कि सोने का सिक्का गिर रहा है तो छाती पीट पट करके लगा रोने, कोसने लगा अपने आप को कि मैंने एक दाना सिर्फ दान में दिया था, चावल एक दाना मैंने दान में दिया था,
सोचा अगर एक मुट्ठी चावल दिया होता तो अनेक सिक्कों मुझे सोने के प्राप्त हो जाते। उसकी स्त्री ने पूछा भिखारी के कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है आपको, क्यों छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। उसने अपने रास्ते की घटना को सुनाई अपनी पत्नी से कि मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, राजा ने मिला, मैंने एक दाना उनको दान में दिया था, एक चावल दिया था, मैं अपने को कोस रहा हूं। अगर मैं ज्यादा अन्न दिया होता, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि परमात्मा की बड़ी कृपा करते हैं, बड़ा उपकार करते हैं सबके ऊपर जो दान पूर्ण करता है। एक दाना मैंने दिया था, देखो एक सोने का सिक्का मिला। अगर मैंने मुट्ठी भर दिया होता तो सैकड़ों मुझे सोने का सिक्का प्राप्त होते। ये परमात्मा ने मुझे बता दिया। मित्रों, दान पूर्ण करना चाहिए। तब से वह भिखारी मांगना छोड़ दिया, वो दान पूर्ण करना शुरू कर दिया। जब दान पूर्ण करना शुरू कर दिया तो भगवान के ऊपर उसके ऊपर कृपा होने लग गई और जो उससे लोग दूर रहते थे वह धीरे धीरे अब उनके नजदीक आने लग गए। जो उनसे दूरियां बना के चलते थे उस भिखारी से, अब धीरे धीरे उसके सन्निकट आने लगे। दान पूर्ण करता रहा, भिक्षाटन छोड़ दिया, भगवान की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, घर मकान अच्छा बना लिया और सारे काम उसके पूरे होने लग गए। तो मित्रों, जो भी दान पूर्ण करता है भगवान उसको 100 गुना उसे लौटा देते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मित्रों, इसलिए दान पूर्ण किया जाता है। अपने जीवन को सफल बनाइए और हमेशा परोपकार करिए, दूसरे का भला करिए, जीवों पर दया करिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है, तभी भगवान की कृपा बरसती है, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।